हेलो गाइस, तो अभी स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार सा टॉपिक्स, शॉर्ट कोड ट्रिक्स में कैसे हम लोग क्या निकालते हैं, नॉर्मलिटी निकालते हैं, सामान्यता निकालते हैं, नॉर्मलता निकालते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक्स में हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स के पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर करेंगे। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी क्या होती है और नॉर्मलिटी को निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक्स है। शॉर्ट कोड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और लॉन्ग फॉर्म में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा नॉर्मलिटी होता क्या है, नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी कहता है कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम समतुल्यांक की संख्या को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं, सामान्यता बोलते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution. The number of gram equivalent of solute dissolve in 1 liter of solution is known as क्या, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ध्यान देंगे 1 लीटर बिलियन में घुले हुए क्या हो जाएगा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं, सामान्यता बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं और नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलिटी बोलते हैं, सामान्यता बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, सॉल्यूट dissolve in 1 liter solution is called या is known as क्या, नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी जो होती है, सामान्यता जो होती है, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। क्या, कैपिटल एन से। इसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, इसे एन से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर एन। ठीक है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। अब ध्यान दें इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, नॉर्मलिटी अगर आपको निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मलिटी निकालने के कई तरह के फॉर्मूले हैं। पहले हम लोग लॉन्ग वाला लिखते हैं, नॉर्मलिटी बराबर मास ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज में, लीटर में। ये जो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ग्राम में होगा। यानी कि सामान्यता बराबर क्या हो गया, सामान्यता बराबर हो गया ग्राम में क्या, विलेय का भार जो सॉल्यूट होगा उसका मास ग्राम में चाहिए। और GEW का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम
तुल्यांकी भार, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जिस बिलियन में उसको डाला गया है, जिस बिलियन में उसको रखा गया है, उसकी बिलियन का क्या है, उसका आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है, लीटर में चाहिए। क्या चीज में चाहिए? लीटर में चाहिए। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान देना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इस फॉर्मूले में हम लोग निकालते हैं सामान्यता। क्या निकालेंगे? सामान्यता, नॉर्मलता। तो सामान्यता बराबर क्या आ जाएगा? हिंदी में भी लिख दे, हिंदी में भी लिखते हैं, विलेय का भार ग्राम में बट्टा विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कौन चीज में? लीटर में चाहिए। एक मास को चीज में ग्राम में चाहिए। इतना बात आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आप याद रखे रहेंगे। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को सामान्यता कहते हैं। इसे n से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट होगा उसका मास तो आपको दिया रहेगा, किसी की नहीं। जब नॉर्मलिटी पूछेगा तो इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूट का मास आपको ग्राम में दिया रहेगा, और GEW जिसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं GEW कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। पहले इसको हम लोग सीख लें, उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग ले लेंगे। इसका यूनिट क्या है लिख देंगे। इसका यूनिट जो होता है क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। हम लोग शॉर्ट में n लिख देते हैं। इसका जो मात्रक है नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मलिटी को हम लोग n से जोड़ करते हैं तो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग अब बात करेंगे GEW कैसे निकालेंगे। 1 2 3 हो गया, बहुत अच्छा। चलिए अब हम देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। जब तक आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालेंगे तब तक आपसे नॉर्मलिटी नहीं बनेगा। इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप निकालने को सीख जाए। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, तुल्यांकी भार बोलते हैं।